Condition and Warranty of Sales and Goods Act 1930. Hello friends, here I am Ankita Srivastava. I had done my MCom from Amravati University and preparing for NET exam. I have experience of teaching from since 4 years. Today's our topic is condition and warranty and its types and difference between. Topics to be covered: definition of condition, types of condition, definition of warranty, types of warranties, difference between warranty and condition. Without wasting any time, let's proceed. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कंडीशन को कैसे डिफाइन किया गया ये देखते हैं। कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन है, यानी कि मेन पर्पस है। अगर कोई भी कंडीशन का ब्रीच हो जाता है तो अगली पार्टी का राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कंडीशन दो टाइप की होती है, एक एक्सप्रेस होती है और एक इम्प्लाइड होती है। देखते हैं हम इसको डिटेल में। एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन मीन्स जो भी टर्म्स दी हुई रहती है कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो क्लियरली मेंशन की हुई रहती है, डिफाइन की हुई रहती है और सामने वाली पार्टी वो सब पढ़ के उसको अग्री भी करती है। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट करते समय इम्प्लाइड कंडीशन कभी भी डिस्क्राइब नहीं की जाती है बट प्रिज्यूम बाय लॉ रहता है। ये इम्प्लाइड कंडीशन कुछ चीज़ें इंक्लूड करती है: टाइटल ऑफ गुड्स सोल्ड, द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, कंडीशन ऑफ कंप्लीटनेस एंड द सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। इम्प्लाइड कंडीशन की सबसे फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। ये सेक्शन 14A में आता है। कंडीशन एज टू टाइटल मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर जो भी सेल कर रहा है उसके पास उसकी ओनरशिप है, ये हम पूछ नहीं रहे हैं। अब हम किसी ओपन मार्केट में जाते हैं और सेलर से ये तो पूछते नहीं आप जो भैया सेल कर रहे हो उसकी आपके पास ओनरशिप है, टाइटल है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये सिर्फ इम्प्लाइड होता है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी सेलर हमें सेल कर रहा है वो बाय डिस्क्रिप्शन, वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ही होगा। हम सोचते हैं हाँ जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो गुड्स उसके ही हिसाब से होंगे, और अगर गुड्स उसके हिसाब से नहीं होता है तो बायर बाउंड नहीं होता है कि उसको बाय करे। ये कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की और वो वैसी नहीं निकली जैसा आपने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई रहती है कि रिटर्न इन 10 डेज़, 30 डेज़ और जो भी आपको दिया हो। तो उसमें आप बाउंड नहीं होते कि आपको वो परचेस करनी है। अगर एज टू डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हो, आपको रिफंड मिल जाएगा। सैम्पल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई सेलर आपको जैसा सैम्पल दिखा रहा है, वो जैसा डिस्क्राइब कर रहा है, उसी हिसाब से आपको वही सेम चीज़ आपको सेल करेगा, और अगर नहीं तो बायर जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। सेल बाय सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 में आता है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये जो पॉइंट है ये ऐसे ही कंडीशन नहीं माना जाता है, ऐसे ही नहीं माना जाता कि ये इम्प्लाइड है, बट ये तभी इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी बायर जब अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बताता है कि मुझे ऐसे ही गुड्स चाहिए, मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट ये है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ये है, और सेलर उसके हिसाब से उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको गुड्स देता है, तभी ये इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी। पॉइंट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये पॉइंट हमारा सिर्फ ईटेबल फूड्स के लिए आता है। इसे हम बोलते हैं जो भी गुड्स आप बेच रहे हो वो खाने लायक हो। ऐसा ना हो कि आप बेच रहे हो वो पैकेट खोलने के बाद सड़ा निकल जाए या कोई कीड़ा ही निकल जाए। जो खाने लायक होना चाहिए तब ये एम्प्लॉयड कंडीशन को फुलफिल करेगा। समझ गए सबको? अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट था हमारा कंडीशन एज टू टाइटल। सेक्शन 14A में आता है टाइटल के हिसाब से ही होना चाहिए, आपके जो गुड्स हैं वो सब टाइटल के हिसाब से होने चाहिए, नहीं तो ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है डिस्क्रिप्शन और थर्ड है सैम्पल, दोनों ही सेक्शन 15 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू सैम्पल ही होना चाहिए। फोर्थ है हमारा एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये बायर इसमें अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बताता है और फिर सेलर उसको उस हिसाब से प्रोफेशनल और पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स प्रोवाइड। ओके, फर्स्ट हमारा था टाइटल, सेकंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड सैम्पल, फोर्थ था हमारा क्वालिटी एंड फिटनेस, लास्ट हमारा है कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये हमारा ईटेबल प्रोडक्ट्स पे आता है।
जो हम जैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं, खाना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कोई उसमें ख़राबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं वारंटी की तरफ। वारंटी जो होता है वो कोलेट्रल होता है, मेन पर्पस नहीं होता, बट उसको सेकेंड इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर अगर ब्रीच हो जाता है वारंटी का तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है या फिर हम गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर देते, बट जो भी अग्रीड पार्टी है वो डैमेजेस ज़रूर क्लेम कर सकते हैं। वारंटी भी दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब जो भी टर्म कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्राइब की गई हो, क्लियरली मेंशन और या स्टेट की गई हो, उसको हम एक्सप्रेस बोलते हैं और उस पर अगली पार्टी अग्रीड करे। इम्प्लाइड वारंटी का सबसे पहला पॉइंट हमारा है इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। इसका मतलब ये होता है जब हम गुड्स को सेल कर देते हैं और जो बायर है उसके पास पोजीशन आ जाती है, ये इम्प्लाइड है कि जब गुड्स सेल कर दिए गए हैं तो बायर को कोई बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपके पास कोई वो पोजीशन है ना, टाइटल है ना, ऐसा कोई परेशान नहीं कर सकता, सेलर नहीं कर सकता ऐसा परेशान। ये इम्प्लाइड है। कोई भी गुड्स सेल करने के बाद उसकी पोजीशन बायर के पास ही रहती है। सेकेंड हमारी इम्प्लाइड वारंटी है फ्रीडम, इम्प्लाइड वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। इसका मतलब है होता है अगर कोई इंसान आपको कोई सामान बेच रहा है तो इस सामान का कोई कर्जा नहीं उठाया हो, कोई लोन ना लिया हो, तब तो वो इम्प्लाइड वारंटी, नहीं तो फिर वो इम्प्लाइड वारंटी नहीं होती है। यहाँ पे हमारा वारंटी और एक्सप्रेस इम्प्लाइड वारंटी एंड होता है। हम डिफरेंस बिटवीन कंडीशन और वारंटी देखेंगे। होपफुली आपको कंडीशन एंड वारंटी का समझ में बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी का फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन। कंडीशन इसेंशियल पार्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कंडीशन का मेन पर्पज फुलफिल नहीं होता है तो लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वारंटी कॉन्ट्रैक्ट का कोलेट्रल पार्ट होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस नहीं होता है, इसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब तक फुलफिल नहीं होता जब तक उसकी कंडीशन का फुलफिलमेंट ना हो, और वहीं इन केस ऑफ वारंटी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता है अगर वारंटी का फुलफिलमेंट ना भी हो तो भी। कंडीशन में अगर ब्रीच होता है तो सामने वाली पार्टी उसको रिजेक्ट कर सकती है, जो अग्रीड पार्टी है, या कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। बट इन केस ऑफ वारंटी सामने वाली पार्टी रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ क्लेम कर सकती है डैमेजेस के लिए। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ये कब होता है जब सामने वाली पार्टी, अग्रीड पार्टी जो है वो कॉम्पनसेशन से हैप्पी हो। वहीं ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। होपफुली आप सबको ये समझाओ कंडीशन एंड वारंटी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।